दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियरों के कारनामों की बात आती है तो इसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर कोई फिल्म कोलकाता में सीन की गई हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें हावड़ा ब्रिज का जिक्र ना हो। तो उसमें हावड़ा ब्रिज कोलकाता अपनी मिठाइयों से ज़्यादा हावड़ा ब्रिज के लिए फेमस है। हावड़ा ब्रिज जितना फेमस है, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि ब्रिज को बनाने की कहानी क्या है। दुनिया भर में ऐसे कई पुल हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कई ये पुल देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही एक पुल भारत में भी है जो सिर्फ देश की शान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैरानी की बात यह है कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। यह ब्रिज न सिर्फ अपनी खूबसूरती को प्रस्तुत करता है बल्कि लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है, जिसे देखने के लिए विदेश तक से पर्यटन आते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि यह पुल ठीक रात 12 बजे बंद कर दिया जाता है? लेकिन ब्रिज को रात 12 बजे ही क्यों बंद किया जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज यह हमेशा से कोलकाता की पहचान रहा है। इस पुल को बने करीब 77 साल हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान के एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर ही गिरा था, लेकिन यह ब्रिज जब भी ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा जैसे आज है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडियन सरकार ने कोलकाता पर हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरती हुई पुल के निर्माण की योजना बनाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में हुगली में रोजाना कई जहाज आते जाते थे। खंभों वाले पुल बनने से कई जहाज़ों की आवाजाही रुकावट ना आए, इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया था। साल 1936 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1942 में यह पूरा हो गया। इसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय यह पुल दुनिया में अपनी तरह तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। इस पुल की उस वक्त लागत थी 22 लाख रुपए और इसकी लंबाई थी 1528 फीट, वहीं इसकी चौड़ाई 62 फीट। इसकी मजबूती के पीछे इसमें इस्तेमाल होने वाली स्टील का हाथ है। इसमें ब्रिज को बनाने में कुल 26,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इसमें से 23,000 टन स्टील तो टाटा लिमिटेड की ओर से सप्लाई की गई थी। वहीं इस पुल को बनाने में किसी भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जगह धातु से बनी हुई कीलों का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको बताते हैं हावड़ा ब्रिज की उस चाबी के बारे में जो अंग्रेजों ने आज तक भारत को नहीं दी। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज बनाते समय अंग्रेजों ने इसकी एक चाबी भी बनाई थी, जिसे उन्होंने आज तक भारत को नहीं दी। कहा जाता है कि यह चाबी ज़रूरत पड़ने पर ब्रिज को बीच में से खोलने के लिए काम आई थी। ब्रिज को बीच से खोलने के लिए बनाई गई थी। वहीं इस ब्रिज से 12 बजे कोई भी इंसान नहीं गुजरता। ऐसा क्यों होता है, यह आपको बताते हैं। दरअसल जिस इंजीनियर द्वारा इस ब्रिज को बनाया गया था, उन्हें कहा था कि यह ब्रिज जब भी टूटेगा 12 बजे के समय ही होगा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे। इसी कारण इस ब्रिज को दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। साल 2011 में एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। इसके बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पायों के नीचे फाइबर ग्लास से ढक दिए गए हैं। इसमें लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। यह दुनिया का छठा ऐसा ब्रिज है जिसमें एक भी खंभा नहीं है, यानी यह ब्रिज बीच में से हवा में लटका है। इस ब्रिज को इस तरह से दुनिया में सबसे व्यस्त पुल माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पुल पर हर दिन 2 लाख लोग पैदल चलते हैं, वहीं 1 लाख कार पास करते हैं। साल 1993 तक पुल पर ट्राम भी चला करती थी, मगर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से इसमें ट्राम का आवागमन बंद कर दिया गया था। इस ब्रिज पर कई तरह के खतरे भी मंडराए, मगर ये टिका रहा। पुराना पुल तूफान के बीच भी फंस गया था, लेकिन एक बार एक शिप इस पुल से टकराई थी। यही नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने कोलकाता पर
बम भी गिराए थे, मगर पुल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि उस वक्त उनका प्रमुख मकसद किंग जॉर्ज डॉक को तबाह करना था, जिसे अब नेताजी सुभाष डॉक के नाम से जाना जाता है। उस दौरान वह अमेरिकी सेना का स्थायी बेस था। तो हावड़ा ब्रिज के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कोई भी ऐसी जानकारी है तो हमारे दर्शकों के लिए वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग प्लीज़ सहयोग करें, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और हमारी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। प्लीज़ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।